Yes, welcome to all students. And we were discussing about democratic system, and we have already proved and cleared among you all the students this system is more beneficial for the people, and that is why almost all countries are where there is not this type of democratic system, they are also thinking about it, and they are now in position to adopt to this type of system, because this is the one of the best administrative system. So that is why it is the popularity of this administration. So we have already cleared, but there are also some disease, or I mean to say arguments against democracy. हमने पिछले दिन लगातार यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि लोकतंत्र ही एक ऐसा शासन तंत्र है जिसमें जनता के हित कल्याण का अधिकतम ख्याल रखा जाता है। अन्य तमाम प्रकार के शासन तंत्र से बेहतर शासन तंत्र है, इसको हमने कई दृष्टिकोण से प्रमाणित किया। किंतु जिसमें गुण होता है कुछ अवगुण जरूर होता है। ऐसा नहीं 100% परफेक्ट है। तो जब हम इसके अगेंस्ट में आर्गुमेंट देते हैं, अध्ययन करते हैं, तो लगता है कि वास्तव में कुछ इसमें दोष भी है जिसको जानना आवश्यक है। तो आज के इस कालखंड में हम इस पर तर्क करेंगे, विचार करेंगे कि इसमें क्या होता है। लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में नेताओं का लगातार अदला बदली यानी परिवर्तन होते रहे। कोई जरूरी नहीं है कि एक ही नेता परमानेंट आजीवन वह इलेक्ट होके आए, बदलते रहता है, जिसके कारण इसमें स्टेबिलिटी नहीं रह जाती है, यानी अस्थिरता नहीं रह जाती है, जो लोकतंत्रीय शासन प्रणाली को सफल बनाने में, आदर्श बनाने में एक व्यवधान उत्पन्न करता है, बदलते रहता है। और वह भी नहीं है आए एक टर्म रहे दूसरे टर्म, यदि उन्होंने सही तरीके से काम नहीं किया है तो बदलना तय है, जनता उसको बदल देती है। तो इस प्रकार की इनस्टेबिलिटी रहती है, ये एक प्रकार का दोष है इस शासन तंत्र। दूसरा क्या है कि इसमें आप देख रहे हैं कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन, ओवरऑल राजनीतिक प्रतिद्वंदिता और पावर का उपयोग होता है, किंतु मॉरलिटी को, नैतिकता का इसमें मानो कोई ख्याल ही नहीं रखा जाता, क्योंकि नेताओं का एकमात्र लक्ष्य क्या होता है, किसी तरीके से कंपटीशन के होड़ में आगे निकलना और इलेक्ट होके आना। तो इसमें क्या होता है कि गलत तरीकों का भी प्रयोग किया जाता है
जहां धन और आय का भी अधिक दुरुपयोग होता है। और देखिए इसमें पावर, मसल पावर को भी प्रदर्शित किया जाता है। नैतिकता से परे प्रायः नेता होते हैं, इसलिए यह भी एक दोष इसमें मानना चाहिए, त्रुटि माननी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है राजतंत्र, तानाशाही शासन तंत्र या अन्य तमाम प्रकार के ऐसे शासन तंत्र हैं जिसमें किसी भी प्रकार का कार्य प्लानिंग बनाने के लिए जो निर्णय लेना होता है ना, वो तुरंत निर्णय ले लेता है। जो राइट रॉन्ग निर्णय लेना है तुरंत निर्णय, किंतु लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में निर्णय लेना बेहद अधिक समय लगता है। तो इसमें देखा जाता है कि जो उनकी प्रक्रियाएं हैं उसको पूरा करने में फिर नेताओं का जो उदासीनता या फिर तटस्थता की स्थिति रहती है, जिसके कारण क्या होता है कि निर्णय लेने में काफी विलंब। तो यही कारण है कि इसमें कोई भी सही निर्णय लेने में काफी वक्त गुजर जाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, जानते हैं, का बरखा जब कृषि सूखा। इस स्थिति में जब फसल जब सूख ही जाए तो प्रशांत महासागर को भी उसमें समा दिया जाए सिंचाई के लिए, तो फसल होगा नहीं। समय से निर्णय नहीं लिया जाता, बहुत विलंब होता है। इसीलिए यह भी एक बड़ा दोष माना जाता है। आलोचक आलोचना करते इस लोकतंत्रीय शासन प्रणाली। इसके बाद है इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। क्यों नहीं जानता है? वहां पर क्वालिफिकेशन की कोई बाध्यता नहीं रहती है। आश्चर्य लगता है, भारतवर्ष में एक प्यून की नौकरी के लिए इंटरमीडिएट होना चाहिए, लेकिन जो देश को चलाने वाला है, जो लॉ मेकर है, जिनका चयन होना है, इसके लिए कोई बाध्यता नहीं होती है। वो अंगूठो छाप है तो चलेगा। तो उसका थिंकिंग का जो लेवल होता है वो वास्तव में वो कमजोर होता है। वो सही रूप में नहीं जान पाते हैं कि द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपुल, पीपुल का, आम पब्लिक का हित किसमें होगा। दे हैव नो आइडिया जनरली, बिकॉज most of the leaders are not literate, educated, because there is no any foundation and the limitations of qualification. यही कारण है कि नेताओं का जो चिंतन का स्तर होता है ना, वो कमजोर होता है। आम नागरिक के हित कल्याण की बात कम करते हैं, नहीं कर पाते हैं। देश दुनिया की जानकारी नहीं रहती है। वैसे मैं यदि थोड़ा सा ट्रैक से हट के बात करूं तो सामान्यतया अधिकांश लीडर्स जो होते हैं, अधिकांश 10% to 15% लीडर की मैं बात नहीं करता, उस पर देश टिका हुआ है। जो आप लोगों के रिलेटिव होंगे, सगे संबंधी होंगे, वो सब अच्छे नेता होते हैं, अच्छे लीडर होते हैं और वो देश के हित की चिंता करते हैं। लेकिन 85% लीडर्स आर करप्टेड, दे हैव नो morality, they only want to earn money, it is only the way
to earn money, how to earn money. It is only the attitude of those people, those leaders who are not responsible for their job. यानी आज भी 85 से 90% ऐसे नेता हैं आज के समय में, वो जिनका नैतिक मूल्य जो है वह बिल्कुल कमजोर है, जिसका लक्ष्य होता है किसी तरह से नेता बन जाना, चुनाव जीत लेना, किसी भी विधि से हो, और लूटने का एक माध्यम बन जाना। करोड़पति कैसे होना है, अरबपति कैसे होना है, खरबपति कैसे होना है, न जाने उसकी कोई सीमा ही नहीं रह जाती है। तो क्या होता है कि वो भला आम पब्लिक के इंटरेस्ट की क्या चिंता करे, नहीं करता है। इतना जो खर्च करता है, क्यों करता है? कि देश की जनता की सेवा करने के लिए नहीं करता है, बल्कि वो अपने कुल खानदान को और स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए और प्रॉस्पेरस बनाने के लिए उसका लक्ष्य रहता है, ध्येय रहता है, आम पब्लिक की सेवा करने के लिए नहीं। इसलिए इस प्रकार के शासन तंत्र में इसमें ज्यादा त्रुटि देखने को मिलती है। देखिए, याद रखिएगा, मैंने इससे पहले बहुत स्पष्ट किया, ताल ठोक के कहा है, दुनिया का एकमात्र ऐसा शासन तंत्र है लोकतंत्र जो अन्य तमाम प्रकार के शासन तंत्र से बेहद लोकप्रिय है, बेहद हितकारी है, कल्याणकारी है। किंतु अभी मैं इसकी आलोचना कर रहा हूँ, तो आलोचना तो करूंगा ही, अब कुछ सच्चाई भी है इसमें, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही मैं कह रहा हूँ। आप भी जानते हैं, हमने उदाहरण दिया था ना, कहीं में ले वही में ले, न जाने कहाँ कहाँ लूटो, नाम से भी बड़ा स्पष्ट होता है। एमएलए है, एमपी, क्यों नाम दिया गया? वैसे रीजन ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, किंतु उसके पीछे एक और तर्क है कि एमएलए एमपी बनिए और लूटते चलिए, पॉकेट में रखिए, बोरा में रखिए, और वह जब भर जाए तो स्विस बैंक पर ले जाकर रखिए, भारत में रहेगा खाता, तो अपने सरकार को या आम नागरिक को पता रहेगा कितने लूटे जा रहे हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि वो एजुकेटेड नहीं होते हैं और आम नागरिक के हित में वो सही निर्णय नहीं ले पाते, उनको अकल ही नहीं होता है, जानकारी नहीं होती है, और जो लक्ष्य रहता है उससे भटकते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति, ये आलोचना हम लोग महसूस करते हैं, ये त्रुटि महसूस करते हैं लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में। तो मैंने पहले ही कहा, जितना मैं बलपूर्वक लोकतंत्रीय शासन प्रणाली को बेहतर माना, प्रमाणित किया आप सबके बीच में, उतना ही इनकी त्रुटि जो है उसको मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। कई ऐसे तर्क हैं, इस सिस्टम में कई ऐसी त्रुटियां हैं जिसको कि सुधारने की आवश्यकता है। तो इसमें और भी हम अगले दिन, चूंकि एक दिन में इसका पूरा होना संभव नहीं है क्योंकि घंटा भर बोला जा सकता है, तो ऑफलाइन क्लास का इंतजार कर रहा हूँ। लगता है कि अगस्त में आप लोगों को मौका मिले तो फिर डिटेल्स में इसको हम लोग चर्चा करेंगे। रेस्ट जो पॉइंट्स है उसको हम लोग अगले दिन चर्चा करेंगे, स्पष्ट करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही, धन्यवाद।